हेलो चैम्पियंस, महाकाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कल जो हमने एग्जांपल्स आपको दिए थे, होमवर्क में कुछ करने के लिए दिया था, तो आपने किया कि नहीं किया? चलो देखते हैं और अब मैच करना कि आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट क्या है? ही बॉट ऑरेंज पेन। उसने पेन खरीदा। अब इसमें ए लगेगा एन लगेगा। अब ऑरेंज ऑरेंज को हम कैसे हम रीड करते हैं? इस तरह से करते हैं। तो इसमें क्या है? वोवेल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ऑरेंज। तो ये वोवेल साउंड है, तो इसमें क्या लगेगा? एन, ऑरेंज हो जाएगा, सिंपल। सन राइजेज इन द ईस्ट। अब सन क्या है? एक स्पेसिफिक चीज़ है, इसीलिए स्पेसिफिक नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं? द का यूज करते हैं। हमने क्या बताया था? स्पेसिफिक नाउन जो होते हैं, सन क्या है? स्पेसिफिक है। तो ये द सन, उसी सन की बात हो रही है जो पूरब में निकलता है ना? तो द सन। शी गेव मी। अब इसमें ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा। शी गेव मी। अब ये गिफ्ट है, तो गिफ्ट कैसे हम रीड करते हैं? ऐसे करते हैं। तो इसमें क्या है? वोवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है, गा जुमला। तो ये हो जाएगा आ गिफ्ट। देयर इज आउल। अब आउल क्या है? इस तरह से आउल हम रीड करते हैं। इसका जो है आउल, तो ये क्या है? वोवेल है, कॉन्सोनेंट है, वोवेल साउंड है, तो एन आउल हो जाएगा। वी वेंट टू ए मार्केट या द मार्केट? द मार्केट होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है? स्पेसिफिक कोई जगह है ना, मार्केट। ऐसा थोड़ी किसी का नाम है कुछ है, मार्केट वही है जहाँ सब्जियाँ मिलती हैं, तो सेम वही मार्केट है, तो हम वहाँ पे द लगाएंगे। वी वेंट टू द मार्केट, दैट्स इट। इस तरह से हम ये आर्टिकल कर सकते हैं। तो आई होप आर्टिकल आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे, ए एंड द का प्रयोग। तो अभी दो टॉपिक हम और पढ़ेंगे, एक है प्रीपोजिशन और एक है कंजंक्शन। ये दोनों टॉपिक हम पढ़ने के बाद में फिर हम आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और एडजेक्टिव तीनों के बढ़िया सी एक शीट लेकर आएंगे, जिसमें आपकी बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो देखते हैं प्रीपोजिशन क्या होते हैं। प्रीपोजिशन, पहले फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। प्रीपोजिशन डेफिनेशन का, अ प्रीपोजिशन शोज द पोजीशन और रिलेशन ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन विद अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। अब इतनी लंबी डेफिनेशन है, आप लर्न भी नहीं कर पाओगे, तो इसको लर्न नहीं करना। किसी भी डेफिनेशन को लर्न नहीं करना होता है, समझना होता है। समझने के बाद में आप आराम से उनको पहचान सकते हैं कौन सा प्रीपोजिशन है और उसका क्या मीनिंग है। तो अब इसका मीनिंग हम आपको समझाते हैं। अब प्रीपोजिशन सोज, प्रीपोजिशन दर्शाता है द पोजीशन और रिलेशन ऑफ ए नाउन। एक नाउन की पोजीशन या रिलेशन बताएगा प्रीपोजिशन, और ए प्रोनाउन, या तो नाउन या प्रोनाउन का पोजीशन रिलेशन बताएगा किसके साथ? विद अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। जो भी सेंटेंस में अनदर वर्ड होगा उसके साथ, या तो पोजीशन या रिलेशन। अब पोजीशन और रिलेशन जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, है ना? आई एम गोइंग टू द मार्केट, है ना? तो इसमें क्या है? ये टू जो है ये प्रीपोजिशन है, ये हमारा क्या है? ये प्रीपोजिशन है ना? ये प्रीपोजिशन है। तो अब इसमें देखिए किसके साथ ये रिलेशन दिखा रहा है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो एम और गोइंग ये तो तुम्हारी हो गई हेल्पिंग वर्ब, है ना? और ये हो गई मेन वर्ब, तो इनसे इसका कोई मतलब नहीं। अब ये क्या है? ये प्रोनाउन है। आई क्या है? प्रोनाउन मैंने क्या बताया था? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी, नेम, ये सब क्या है? नेम नाउन होते हैं। बाकी सब आई, वी, यू, दे, मतलब नाउन की जगह जो भी यूज होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। तो आई क्या है? सब्जेक्ट है, बट ये प्रोनाउन है। तो अब प्रोनाउन का रिलेशन किसके साथ है? मार्केट के साथ। देखो, टू द मार्केट, मतलब आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ। तो ये टू जो है आई के साथ रिलेशन बना रहा है कि मैं जो है मार्केट जानूँ, तो इनका रिलेशन आई का मार्केट के साथ है। तो इस तरह से ये प्रीपोजिशन जो है नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन या पोजीशन बताते हैं। जैसे कैट सिट ऑन द टेबल। अब इसमें कौन कौन से होते हैं प्रीपोजिशन? जैसे मैंने इसमें दिया है इन है ना? इन है, ऑन है, अंडर है, बिहाइंड है, टू है ना? इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, टू, इस तरह से बहुत सारे होते हैं, आप खुद समझोगे। बिलो है, बिलो, एबव, ये सब प्रीपोजिशन है। ये क्या है? रिलेशन बिल्ड करेंगे किसके इसके बीच में? एक वर्ड जो सेंटेंस में दिया होगा वो, और नाउन या प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट के साथ। अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द कैट इज ऑन द टेबल, है ना? कैट इज ऑन द टेबल, तो इसमें क्या है? कैट हमारा क्या है? नाउन है। टेबल क्या है? ये दूसरा वर्ड मान लो है, तो ये भी नाउन। तो इन दोनों के बीच में कौन रिलेशन बिल्ड कर रहा है? ऑन। बिल्ली कहाँ पर है? टेबल पर है। तो ये ऑन जो है एक रिलेशन बिल्ड कर रहा है या पोजीशन बता रहा है, बिल्ली की, कैट की पोजीशन बता रहा है कि कैट जो है टेबल पर है। तो इस तरह से हम प्रीपोजिशन समझ सकते हैं। शी सैट ऑन द चेयर, तो शी क्या है? ये प्रोनाउन हो गया,
चेयर क्या है, नाउन हो गया, या फिर दूसरा वर्ड मान लो, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है, ऑन बता रहा है। तो ये ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है कि वह चेयर पर बैठी है। द बॉल इज इन द बॉक्स, द बॉल इज इन द बॉक्स, बॉल जो है बॉक्स में है, तो बॉक्स क्या है, अनदर वर्ड है, बॉल क्या है, नाउन है, तो इन दोनों के बीच में कौन रिलेशन बिल्ड कर रहा है, इन रिलेशन बिल्ड कर रहा है। तो इस तरह से हम पोजीशन जो है मतलब प्रीपोजिशन पहचान सकते हैं और इनका यूज कर सकते हैं। अब जैसे यही है, द बॉय इज हाइडिंग द डोर, द बॉय इज हाइडिंग। अब हाइडिंग मतलब लड़का जो है अपने आप को छिपा रहा है, हाइड, हाइड पर क्या होता है, छिपा रहा है। हाइड एंड सीक आपने बचपन में खेला है, अभी भी खेलते होगे, बचपन ही अभी तो। हाइड एंड सीक क्या होता है कि छिपा छुपाई जो खेलते हैं, छुपम छुपाई, कि एक सर्च करेगा दूसरा छिपा रहेगा, तो वही है बॉय इज हाइडिंग, बॉय जो है अपने आप को छिपा रहा है। द डोर किसके पास, डोर के पास, तो क्या होगा, बिसाइड, बिसाइड, बिसाइड फॉर पास में या उसके पीछे नीचे या उसके पास में। तो बिसाइड की स्पेलिंग क्या है, BESIDE, SID तो पता ही है साइड, उसके आगे बी लगा दो तो बिसाइड, बिसाइड द डोर। तो इस तरह से ये भी एक प्रीपोजिशन है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वी वेंट टू द पार्क, जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट अभी बताया था, तो ये क्या है, वी जो है हमारा प्रोनाउन है, पार्क जो है अनदर वर्ड है, इनके साथ कौन रिलेशन बिल्ड कर रहा है, टू। शी इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर फ्रेंड, या फिर नियर हर फ्रेंड, तो नियर लगा सकते हैं, नेक्स्ट लगा सकते हैं, शी इज स्टैंडिंग। तो हर फ्रेंड क्या है, एक अनदर वर्ड है, शी क्या है, प्रोनाउन है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है, नियर, प्रीपोजिशन जो कि है। द बुक इज इनसाइड, इनसाइड द बैग, बुक जो है बैग के अंदर है, तो बुक क्या है, नाउन है, बैग अनदर वर्ड, इन दोनों के बीच में कौन रिलेशन बिल्ड कर रहा है, इनसाइड। ओके, तो इस तरह से प्रीपोजिशन आप समझ सकते हो। द पेंटिंग इज हैंगिंग ऑन द वॉल हो जाएगा, है ना। द कीज आर इनसाइड द ड्रॉयर या इन द ड्रॉयर, इनसाइड लिखना है, मतलब इनसाइड फॉर क्या होता है, अंदर, इनसाइड, इनसाइड फॉर होता है अंदर, तो कीज आर इनसाइड द ड्रॉयर, कीज जो है ड्रॉयर के अंदर है। ही जम्प्ड इन टू द पूल, अब इन टू कहाँ पे लगाते हैं, जैसे सेम टाइम कहीं कोई अंदर घुस जाए, जैसे सांप जो है बिल में घुस गया तो इन टू लग जाएगा। सी जम्प्ड टू द पूल, पूल क्या होता है, स्विमिंग पूल, ही जम्प्ड टू द इन टू द स्विमिंग पूल, मतलब सेम टाइम वो स्विमिंग पूल में कूद गया, तो वहाँ पे इन टू लगाते हैं। या मेढक पानी में कूद गया, द फ्रॉग जम्प्ड इन टू द पूल और सी और रिवर, या यू जम्प्ड इन टू द रिवर, मतलब सेम टाइम अंदर घुस गया पानी के अंदर, तो इस तरह से इन टू लगाते हैं। तो इस तरह से हम प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। ओके, तो इनके हम बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, डोंट वरी। आज बस ये समझ लो प्रीपोजिशन होता क्या है। तो प्रीपोजिशन वही होता है जो नाउन या प्रोनाउन या फिर सेंटेंस में कोई और वर्ड है उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना या पोजीशन बताना, वो प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन, इसके नाम से ही देखो पता चल रहा है, नाम क्या है, प्रीपोजिशन, ये नाम है। अब इसको हम अगर अलग अलग लिखें क्या होगा, प्री अलग लिख दिया और पोजीशन अलग लिख दिया, नाम से अगर समझोगे तो प्री हो गया, पोजीशन हो गया। प्री फॉर क्या होता है, पहले, प्री फॉर पहले ही होता है, याद रखना ये। अब पोजीशन आपको पता ही है कि हमारी पोजीशन कहाँ पे है, हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारी पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, वो होता है पोजीशन। पोजीशन फॉर स्थिति अगर हिंदी समझोगे तो अभी देखो इन दोनों वर्डों को मिला के बनाया गया है प्रीपोजिशन। ओके, अब प्री फॉर पहले, पोजीशन, अब किसी भी चीज़ की पोजीशन मतलब किसी के पहले प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन अकेला नहीं होगा। तो ऑन द टेबल, देखो इस टेबल की पोजीशन जो है उससे पहले बता रहा है प्री, तो ये हो गया प्रीपोजिशन। तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या है, कि किसी की भी पोजीशन या रिलेशन बताना किसी और वर्ड के साथ, नाउन या प्रोनाउन का। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इसके नाम से ही कि प्रीपोजिशन का क्या मतलब है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा प्रीपोजिशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन है कुछ वर्ड्स हैं जैसे एंड है, बट है, और है, बिकॉज है, और भी कई सारे हैं, एटसेट्रा, एटसेट्रा फॉर और भी आगे हैं, इसलिए हम एटसेट्रा लिख देते हैं, एटसेट्रा फॉर और भी आगे हैं। तो कंजंक्शन पहले डेफिनेशन देखिए क्या होता है। ए कंजंक्शन जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंस। कंजंक्शन का मतलब होता है दो वर्डों को ज्वाइन करना एक साथ, या दो सेंटेंसों को, कोई भी दो सेंटेंस हैं उनको एक साथ ज्वाइन करना, या फिर दो वर्डों को ज्वाइन करना, तो वो कंजंक्शन होता है। जैसे आई एंड मी, आई एंड मी तो नहीं होगा, आई एंड यू, आई एंड यू, तो ये क्या है, दो वर्डों को मिक्स कर दिया एक साथ, तो ये एंड लगा दिया, ये एंड जो है वही कंजंक्शन है, ये जो एंड लगाया है यही कंजंक्शन है ना। जैसे राधा
RADHA, राधा एंड गीता। तो इसमें एंड लगाया है, इससे जोड़ दिया ना, राधा और गीता, तो ये एंड जो है यही कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन फॉर क्या होता है, जोड़ना। तो कुछ वर्ड हो कंजंक्शन, वो दो वर्डों को या दो सेंटेंस को जोड़ते हैं आपस में, तो वही कंजंक्शन होता है। तो ऐसे एंड हमने देखा कि एंड कैसे दो वर्डों को ऐड कर रहा है, तो वही कंजंक्शन है। ओके, तो चलो एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में क्या है, शी लाइक्स टी और कॉफ़ी, या एंड कॉफ़ी। एंड नहीं होगा क्योंकि वो या तो टी पसंद करती है, कॉफ़ी पसंद करती है, तो और है ना। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, और लग जाएगा। शी लाइक्स टी और कॉफ़ी। ही इज़ पुअर एंड ऑनेस्ट। वह क्या है, गरीब है। पुअर फॉर गरीब होता है, पुअर फॉर गरीब, और ऑनेस्ट फॉर ईमानदार। ऑनेस्ट मैंने बताया था, पहले बताया था ना उसमें आर्टिकल में। तो इसमें एच साइलेंट होता है, ओ से ही डायरेक्ट रीड करते हैं, ऑनेस्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, ईमानदार, मतलब कोई भी बेईमानी इसके अंदर नहीं है, तो उसको ईमानदार व्यक्ति बोलते हैं, ऑनेस्ट मैन। क्या बोला, ही इज़ पुअर, वह गरीब तो है, एंड ईमानदार, मतलब और ईमानदार भी है। वह गरीब है और ईमानदार भी है, तो एंड लग गया। तो एंड क्या है, कंजंक्शन हो गया। वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, क्या आप टी लेंगे या फिर कॉफ़ी लेंगे, तो और क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। आई वॉज लेट एंड आई मिस द बस, मैं लेट था और मुझसे क्या है, बस मिस हो गई, तो ये क्या है, एंड हो गया। आई वॉज लेट एंड आई मिस द बस। ठीक है, नेक्स्ट देखो। तो ये हमारे कंजंक्शन थे, कंजंक्शन की डेफिनेशन हो गई, और ये आपने समझ लिया। इसके हम बहुत सारे सेंटेंस लेके आएंगे, डोंट वरी, बस इसकी डेफिनेशन समझ लो, कंजंक्शन होता क्या है ये समझ लो, और इसका यूज कैसे करते हैं वो समझ लो। तो ये कंजंक्शन है, एंड, बट और बिकॉज, और भी आए हैं, तो इस तरह से आप कंजंक्शन का यूज कर सकते हो। तो आज हम इतना ही रखते हैं। आप लोग कंजंक्शन और प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स, इन तीनों की बढ़िया से प्रैक्टिस करो, इनको पूरा लर्न कर लो। कल हम क्लास लेके आएंगे इनके रिवीजन की, बढ़िया कई सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे, कम से कम 10 क्वेश्चंस तीनों टॉपिक के लेकर आएंगे, और प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।